So in this lecture we are going to discuss about the 30% syllabus of mechanics and structural analysis. So हमारा जो सिलेबस है मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस का वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 30% सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0.5। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू जो पॉइजन रेशियो की कितनी आती है 0.5 आती है। पॉइंट नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द मटेरियल दैट एग्जिबिट्स द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, उसको हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। ये हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए कितने होते हैं 2, ऑर्थोट्रोपिक के लिए 9 एंड एन आइसोट्रोपिक के लिए हमारे पास 21 आता है। एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है G इज इक्वल टू E अपॉन 2 इंटू 1 माइनस म्यू, वेयर G इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, E इज यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, म्यू हो गया हमारे पास पॉइजन रेशियो। पॉइंट नंबर फोर्थ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फॉर लीनियर इलास्टिक सिस्टम्स द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट फंक्शंस फॉर द स्ट्रेन एनर्जी इज क्वाड्रेटिक। पॉइंट नंबर फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा इंटू E। पॉइंट नंबर 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है स्ट्रेन इन अ प्रिस्मेटिक बार ड्यू टू एक्सियल लोड B² L/2AE। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को अगर हमने फाइंड आउट करना होगा इट्स इक्वल टू सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। इलांगेशन ऑफ टेपर्ड बार डेल्टा इज इक्वल टू 4p L/π/E/dd, ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं यहाँ पे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलांगेशन ड्यू टू वेट की वजह से अगर हम देखेंगे PL/AE, और इलांगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट इट इज ऑलवेज द हाफ ऑफ इलांगेशन ड्यू टू लोड, तो PL/2AE। उसके बाद इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बीच में जो रिलेशन है E इज इक्वल टू 2c 1 प्लस 1 अपॉन m, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 अपॉन m, E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस g, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिलेशन हैं। सेंट्राइड अगर हमने कंबाइंड सेक्शन का निकालना होगा तो x बार हम कैसे निकालते हैं, y बार हम कैसे निकालते हैं, ये हमने लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कैंटिलीवर बीम कर्व्ड इन प्लेन इज सब्जेक्टेड टू लेटरल लोड्स, विल्ड वेल्स, बेंडिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट, शीयरिंग फोर्स। तो अगर एक कैंटिलीवर बीम पे लिटरल लोड अप्लाई होगा तो उसकी वजह से बेंडिंग मोमेंट उसमें डेवलप हो सकती है, ट्विस्टिंग मोमेंट उसमें डेवलप हो सकती है और शीयरिंग फोर्स उसमें डेवलप हो सकती है। तो अगर हमने प्लान ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना होगा मींस टाउ मैक्स इट्स इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, ये हमने शियर स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये हमने सारे लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो ये फॉर्मुलाज भी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन अगर हमने फाइंड आउट करना होगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टाउ ई मैक्स इट्स इक्वल टू स्ट्रेन अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस स्ट्रेन अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन 2। एंगल ऑफ शेयर अगर हमने फाइंड आउट करना होगा tan 2 थीटा इट्स इक्वल टू टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। शेयर स्ट्रेस एट सेंट्राइड ऑफ द आई सेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हमने आई सेक्शन के सेंट्राइड में शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इट्स इक्वल टू 3/2 एवरेज शेयर स्ट्रेस। एवरेज शेयर स्ट्रेस आपको पता है सिंपल शेयर लोड अपॉन एरिया। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग मोमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, m/i इज इक्वल टू f/y इज इक्वल टू e/r। शेयर स्ट्रेस अगर हमने फाइंड आउट करना होगा SA y बार अपन IB, एक तो सिंपल फॉर्मूला है इसका शेयर लोड अपन एरिया। तो कभी कभी हम इस फॉर्मूले को भी यूज करते हैं, अगर ये वैल्यूज हमारे पास दी हुई होगी तो इन वैल्यूज को यूज करके हम शेयर स्ट्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। शेयर स्ट्रेस इन ट्रायंगुलर सेक्शन में अगर हमने फाइंड आउट करना होगा इट्स इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 4/3 एवरेज शेयर स्ट्रेस। तो एवरेज शेयर स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं, शेयर लोड अपन एरिया सिंपली। मैक्सिमम या मिनिमम स्ट्रेसेस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा मैक्स या सिग्मा मिनिमम P/A प्लस माइनस M/Z। मैक्सिमम के लिए बीच में प्लस लगेगा और मिनिमम के लिए बीच में माइनस लगेगा। हूप स्ट्रेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, PD/2T, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस GD/4T। हूप स्ट्रेस इज ऑलवेज डबल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। टॉर्शनल थ्योरी, ये रिलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, T/J Q/R C θ/L। इसमें T की अगर वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना होगा इट्स इक्वल टू 2π/NT/4500 हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर किसके बराबर होती है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होती है। उसके बाद पॉइंट नंबर 22 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट इज इक्वल टू J इज इक्वल टू π/32 D1 माइनस D2 की होल पावर 4। अगर हमारे पास सिंपल सर्कुलर शाफ्ट होगा तो उसमें सिंपल आ जाएगा π/32 D की पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट अगर हमने निकालना होगा इट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू π/64 D1 माइनस D2 की पावर 4, या सिंपली आप इसको कह सकते हैं आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर की होल पावर 4। पॉइंट नंबर 24 हमारे पास यहाँ पे जाता है टाउ मैक्स इज इक्वल टू 16 इंटू टी π/कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4। तो अगर हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन आल्सो फाइंड आउट द टाउ मैक्स। एक तो सिंपल फॉर्मूला जो हमने पीछे पढ़ लिया, लेकिन कभी कभी हम इस फॉर्मूले से भी टाउ मैक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रिटिकल लोड ऑफ द कॉलम
इन केस ऑफ क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द कॉलम, जो क्रिटिकल लोड होता है कॉलम पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। पॉइंट नंबर 26 स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे फॉर्मुलाज मैंने आपको डिटेल से डिस्कस करवाए, कौन से टाइप के बीम के लिए हम किस कंडीशन में कौन सा फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, हमने सारा लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। कैंटिलीवर बीम के केस में कितनी कंडीशंस आती हैं, यहाँ पे मैंने कम ही कंडीशंस लिखी हुई है, लेकिन लेक्चर में मैंने आपको हर कंडीशंस के लिए अलग फॉर्मुला दिखाया हुआ है। तो इन फॉर्मुलाज को भी आप अच्छे से देखना, ये फॉर्मुला भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पॉइंट नंबर 27 यूलर्स फार्मूला फॉर कॉलम्स, ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हर कंडीशन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सिंपल फार्मूला याद रखने के लिए, जनरल फार्मूला पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर, सिंपल फार्मूला याद रखो। और फिर सिर्फ इतना याद रखो कि किस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इससे आपको एक ही फॉर्मूले से सारी कंडीशन जो है याद हो जाएंगी। नहीं तो ऐसे क्या करना, आपको हर कंडीशन के लिए अलग फॉर्मूला याद रखना है। तो बेटर ये है कि जनरल फॉर्मूला याद रखो पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर, और फिर इतना याद रखो कि किस कंडीशन में इफेक्टिव लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उससे आप क्या कर सकते हो, हर कंडीशन के लिए आराम से लोड फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आ जाता है पर्पस रैनकाइन फॉर्मूला, ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 29 हमारे पास यहाँ पे आ जाता है द टर्म नॉमिनल स्ट्रेस मींस एवरेज स्ट्रेस। तो जब भी हम टर्म नॉमिनल यूज करते हैं तो नॉमिनल का मतलब क्या होता है, एवरेज। पॉइंट नंबर 30 दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टू प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट टू प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। ये था हमारे पास स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने ये स्टडी किया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमें दो चीज़ों के बारे में स्टडी करवाती है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मींस स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट एंड द डायनेमिक्स मींस स्टडी ऑफ बॉडी एट मोशन। फिर डायनेमिक्स फर्दर क्लासिफाइड थी दो कैटेगरीज में, काइनेमेटिक्स काइनेटिक्स, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 kg इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। पॉइंट नंबर 33 पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज, इसमें रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, tan अल्फा कैसे निकालते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 34 लेमिस थ्योरम, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, रिजल्टेंट फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर, tan थीटा हम यहाँ पे कैसे निकालते हैं, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज अपॉन सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। तो ये फॉर्मुलाज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज कूलम्ब फ्रिक्शन। तो ड्राई फ्रिक्शन ये हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था, जब दो अनलुब्रिकेटेड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट होती है तो दैट इज नोन एज ड्राई फ्रिक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज कूलम्ब फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम किसको कहते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन द बॉडी सेम एट एवरी पॉइंट, इट इज जनरली यूज फॉर रिजिड बॉडीज। उसके बाद जो है ट्रॉपिज्म सेक्शन के लिए एक्स बार वाई बार हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉन के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, हेमिस्फीयर क्वार्टर एटसेट्रा, ये हमने सारे लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये फॉर्मुलाज भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इट इज होल रूट ऑफ 4p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 6। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, a अपॉन 2 इंटू रूट 3 वेयर a इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू f अपॉन n वेयर f इज फोर्स एंड n इज नॉर्मल रिएक्शन। उसके बाद हम एंगल ऑफ रिपोज किसको कहते हैं, इट इज द मैक्सिमम एंगल एट विच बॉडी स्टार्ट स्लाइडिंग डाउनवर्ड, तो उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ। तो ये छोटी छोटी टर्म्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है। आइडियल मशीन हम किसको कहते हैं, जिसकी एफिशिएंसी 100% होगी, मतलब जिसका आउटपुट जो होगा इनपुट के बराबर होगा, या फिर जिसका मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखेंगे कोई भी मशीन आइडियल मशीन नहीं होती है, कभी भी किसी भी मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, कभी भी किसी मशीन का आउटपुट जो है इनपुट के बराबर नहीं हो सकता है। वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी एटसेट्रा, ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सल, जो वेरियस टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग मशीन्स थी उन सब के लिए वेलोसिटी रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सब लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, वो फॉर्मुलाज भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप अच्छे से देखना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल व्हील एंड एक्सल के लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। पुली ब्लॉक के लिए है 2D अपॉन कैपिटल D माइनस स्मॉल डी। डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2D अपॉन स्मॉल डी 1 माइनस स्मॉल डी 2। वैसे एफिशिएंसी ऑफ मशीन, एफिशिएंसी ऑफ मशीन का मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ वर्क डन बाय मशीन अपॉन रेशियो ऑफ वर्क डन ऑन मशीन, और सिंपली वी कैन से दैट कि रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। मैक्सिमम एफिशिएंसी हमारे पास किसके बराबर होती है, 1 अपॉन MVR। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज लेस देन वेलोसिटी रेशियो। रिवर्सिबल मशीन हम किसको कहते हैं, जिसकी एफिशिएंसी ग्रेटर देन 50% होगी, और वी कैन से दैट कि विच इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन। अब देखो सिस्टम ऑफ पुलीज हमारे पास जनरली 3 सिस्टम ऑफ पुलीज है, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम। किस सिस्टम में हम वेलोसिटी रेशियो को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने सारा लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज एट 90 डिग्री
विल बी P इंटू रूट टू। तो जब भी दो फोर्सेज 90 डिग्री पे एक्ट कर रही होंगी, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? P इंटू रूट टू, वेयर P इज फोर्स। लॉ ऑफ मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ। P इज इक्वल टू M इंटू डब्ल्यू प्लस सी, वेयर P इज एफर्ट रिक्वायर्ड, M हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, C हो गया हमारे पास मशीन फ्रिक्शन एंड W इज लोड लिफ्टेड। तो ये थे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे फ्रॉम द होल सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द होल सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें जो मिडल थर्ड रूल के लिए मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूलाज लिखाए थे, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, हॉलो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए। सो वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो उसको अच्छे से देखना आप। फ्रिक्शन एंड टॉर्शन जो मैकेनिक्स का पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है। फ्रिक्शन में जो फॉर्मूलाज हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे जब फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स, थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल में हमारे पास था हूप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एटसेट्रा, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें उनको आप अच्छे से देखना है। सेक्शन मॉडुलस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से देखना आप। रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड थर्मल स्ट्रेसेस, तो जो इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स है उनके बीच का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स, प्लस जो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रस डिस्कस किया, ट्रस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो परफेक्ट फ्रेम, इम्परफेक्ट फ्रेम के जो फॉर्मुलाज है, n इज इक्वल टू 2j-3 किस केस में आता है, n इज लेस देन 2j-3, n इज ग्रेटर देन 2j-3, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से देखना। एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम ऑल द लेक्चर्स। तो हर लेक्चर के एंड में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से देखना। सो दिस वाज द ब्रीफ ओवरव्यू ओवर द होल सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी।